गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको विद्युत धारा पर आधारित आंकिक प्रश्न कराऊंगा। ये कुछ आंकिक प्रश्न मैंने लिखे हैं। इसमें पहला है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, वह किसी बिंदु पर 1 माइक्रो कूलाम आवेश है, इस बिंदु पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। प्रश्न 2 है, किसी चालक तार में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, चालक तार में विद्युत धारा का मान बताओ। प्रश्न 3 है, एक चालक तार में प्रति सेकंड 4 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, चालक तार में धारा का मान ज्ञात करो। प्रश्न 4 है, एक चालक में 2 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है, चालक के किसी बिंदु से 5 सेकंड में कितना आवेश गुजरता है। प्रश्न 5 है, एक धारावाही चालक में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, चालक में 40 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा। इन सभी आंकिक प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लो और मैं एक एक करके आपको इनके आंसर समझाता हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लो और पॉज करके इन्हें लिख लो। मैं आपको एक एक करके सारे आंकिक प्रश्न अब समझाता हूँ। मुझे लगता है कि आपने कॉपी में सारे प्रश्न लिख लिए होंगे। आप कॉपी को अपने सामने रखें और मैं एक एक करके आपको प्रश्नों को आरंभ से समझाना शुरू करता हूँ। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न को एक बार फिर पढ़ लेता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की घात -19 का ऋण आवेश होता है। किसी बिंदु पर 1 माइक्रो कूलाम आवेश है, इस बिंदु पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमने देखा कि आवेश हमें दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदल लेते हैं। माइक्रो हटाने के लिए 10 की घात -6 से गुणा करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, छोटी क्लासों में समझाया जाता है कि माइक्रो को हटाने के लिए क्या करते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, आप जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। अब पूछा है कि उस बिंदु पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके लिए मैंने एक सूत्र बताया था आपको, आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश। आप चाहे इस सूत्र को हिंदी में लिख लीजिए। क्या बताया मैंने, कुल आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये Q कुल आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो फार्मूला बन गया Q बराबर Ne। अब Q तो हमें ज्ञात है, आवेश कितना है 1 माइक्रो कूलाम, यानी 1 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी मुझे E का मान भी पता है। E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले से N इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो E से हमें इसमें Q में भाग करना होगा। तो N बराबर आ जाएगा Q/E। अब Q का मान हमें पता है 1 गुणा 10 की घात -6 और E का मान पता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो अब इसको मैंने पिछली क्लास में भी आपको हल करके दिखाया था। 10 की घात -19 जाके ऊपर धनात्मक हो जाएंगी और दशमलव हटा के 0 आ जाएगी। इस प्रकार आप इसे हल करके मुझे इसका आंसर बताएंगे। अब प्रश्न नंबर 2 को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, किसी चालक तार में से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, चालक तार में विद्युत धारा, ये धारा का मतलब विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, 1 मिनट समय दिया हुआ है। मिनट को सेकंड में बदलेंगे। प्रश्नों में आप समय को सेकंड में ही लें तो आपके प्रश्न अच्छे से हल होंगे। उसके बाद समय दे दिया 1 मिनट यानी 60 सेकंड, आवेश दे दिया 120 कूलाम। अब विद्युत धारा का मान निकालना है। तो इसी तरह प्रश्न करेंगे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। समय 1 मिनट,
यानी 60 सेकेंड। आवेश 120 कूलॉम। विद्युत धारा का मान निकालना है। सूत्र हमें ज्ञात है कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। अब आवेश दिया है 120 कूलॉम, समय है 60 सेकेंड, तो भाग करेंगे 2 एम्पियर की विद्युत धारा आ जाएगी। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आंकिक प्रश्नों में मात्रक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मात्रक पर हमें विशेष ध्यान देना है। मात्रक जरूर लिखें, वरना आपका आधा नंबर कट सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक चालक तार में प्रति सेकंड यहाँ पे समझेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि समय नहीं दिया हुआ। पिछली बार पेपर में मैंने ये प्रश्न दिया था और बच्चे कह रहे थे सर समय नहीं दिया हुआ। तो प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में, तो यहाँ समय हो गया 1 सेकंड में। 4 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है। चालक तार में विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। तो अब हमें क्या क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 1 सेकंड, आवेश दिया हुआ है 4 कूलॉम, विद्युत धारा का मान निकालना है। फिर वही अपना सूत्र लगाएंगे, समय 1 सेकंड और आवेश 4 कूलॉम, और हमें निकालना है इसमें धारा। तो विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटे समय। तो आवेश दिया है 4 कूलॉम और समय 1 सेकंड, 1 से भाग करेंगे 4 में, तो 4 एम्पियर की विद्युत धारा हो जाएगी। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, मात्रक लिखने पड़ेंगे। इसको हम इस सूत्र की सहायता से भी बना सकते हैं। आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो कूलॉम प्रति सेकंड भी विद्युत धारा का मात्रक होता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। विद्युत धारा का मात्रक कूलॉम प्रति सेकंड कहता है, वो भी ठीक है, और उसको एक साथ एम्पियर कह देता है, वो भी ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4। एक चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक के किसी बिंदु से 5 सेकंड में कितना आवेश गुजरता है? अब हमें आवेश निकालना है, ठीक है। समय दिया है 5 सेकंड और 2 एम्पियर की विद्युत धारा है। तो इन तीनों में अब क्या संबंध बनता है, अब देखते हैं। हमें विद्युत धारा दी है 2 एम्पियर, समय दिया है 5 सेकंड, आवेश हमें ज्ञात करना है। तो धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, और आपको निकालना है आपकी बार आवेश। तो समय को हम धारा के पास भेज देंगे, यहाँ भाग में है, उधर जाकर ये गुणा में बदल जाएगा। तो वहाँ से आ जाएगा आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय। आप धारा को पूरा विद्युत धारा लिखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो धारा हमारी कितनी है? 2 एम्पियर, समय कितना है? 5 सेकंड, तो 2 पंजे 10 कूलॉम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इस प्रकार से इस सूत्र से कई प्रश्न हल होते हैं, पेपर में आने की संभावना है। अच्छी प्रकार से इन सूत्रों पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अब मैं आपके सामने 5वां प्रश्न समझाता हूँ। एक धारावाही चालक में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। पेपर में प्राय वो धारावाही चालक कहेगा, मैं चालक तार लिख दिया है, लेकिन हो सकता है पेपर में वो तार को धारावाही चालक कहे। जो तार होते हैं बिजली के तार, वो धारावाही चालक है, या फिर जितने भी विद्युत के यंत्र हैं वो सब धारावाही चालक हैं। तो एक धारावाही चालक में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक में 40 कूलॉम आवेश प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा? तो इसमें हमें धारा दी है 5 एम्पियर और आवेश दिया है 40 कूलॉम। हमें समय निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस प्रश्न को। तो पहले धारा दी है 5 एम्पियर, आवेश दिया है 40 कूलॉम, समय निकालना है। सूत्र है हमारा विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो आवेश अब दिया है, धारा दी है, समय निकालना है, तो समय को विद्युत धारा के स्थान पर, तो धारा नीचे समय के स्थान पर आ जाएगी। तो इस प्रकार हम समय ज्ञात कर सकते हैं। तो समय का सूत्र हो जाएगा आवेश बटे विद्युत धारा, और आवेश कितना है? 40 कूलॉम, और धारा कितनी है? 5 एम्पियर। तो 5 से भाग कर देंगे 8 सेकंड। तो 8 सेकंड में 40 कूलॉम आवेश प्रवाहित होगा उस विद्युत धारावाही चालक से जिसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बच्चों, आंकिक प्रश्न करते समय मैं फिर कहता हूँ कि आपको
मात्रकों का विषय ध्यान रखना है, सूत्र लिखना है। सबसे पहले जो मुख्य सूत्र है, क्या क्या हमें दिया है और क्या हमें ज्ञात करना है। जब आप ये लिख लेंगे कि क्या क्या हमें दिया होता है, उसको लिखें मात्रक सहित, और क्या हमें निकालना है। फिर जो जो हमें दिया है और जो हमें निकालना है उनमें क्या संबंध है, उस संबंध को ज्ञात कर लेते हैं और फिर उससे जो निकालना है उसका सूत्र बना लेते हैं। इस प्रकार आंकिक प्रश्न आपका हल हो जाता है। सभी प्रश्न जितने भी मैंने आपके सामने किए हैं उनमें मैंने ऐसा ही किया है, मात्रक लिखे हैं और फिर जो निकालना है वो लिखा है, जो दिया है वो लिखा है। इस प्रकार जो दिया है वो लिखने से और जो ज्ञात करना है वो लिखने से प्रश्न करना आसान हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि इसमें कौन से सूत्र का प्रयोग होगा। अब मैं आपको कुछ आंकिक प्रश्न और दूंगा अभ्यास करने के लिए। फिलहाल आप इन्हीं प्रश्नों को स्वयं करके देखने का प्रयास करेंगे ताकि आपको इन प्रश्नों का अभ्यास हो जाए, क्योंकि इन पर आंकिक प्रश्न आने की संभावना है, इसीलिए मैंने आपको समझाया है। इस टॉपिक में आंकिक प्रश्न और जो कुछ प्रश्न मैंने आपको पिछले क्लास में दिए थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको भी अच्छे से समझ लीजिए। इस प्रकार आपका ये जो टॉपिक है विद्युत धारा, ये संपूर्ण हो जाएगा। इसमें से आने वाला कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस टॉपिक से संबंधित सारी बातें अब आपको आ गई होंगी। तो आज की कक्षा में मैंने आपको आंकिक प्रश्न समझाए हैं। एक बार फिर इनका मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न 1 ये है, इसे आपको स्वयं हल करना है। इसके बाद प्रश्न 2 समझाया मैंने आपको, इसको अच्छे से देख लीजिए, कर लीजिए कॉपी में। फिर मैंने आपको प्रश्न 3 हल करके दिखाया, इसका आंसर 4 एम्पियर आया है। इसके बाद प्रश्न 4 मैंने जो आपको हल करके दिखाया उसे भी ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न 5 को तो मैंने काफ़ी देर आपको दिखाया है ढंग से, इसको आपने नोट कर लेना है कॉपी में और बार बार करने का प्रयास करना है। तो इस तरीके से आपको मैंने इस टॉपिक से संबंधित जो आंकिक प्रश्न है वो सब समझा दिए हैं। बच्चों, आप बेहतर तरीके से जानते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है लॉकडाउन में पढ़ाई करना। अच्छे से पढ़ाई करते रहें। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आती है तो मुझसे लिखकर या माइक पर बोलकर अपने प्रश्नों के हल ले सकते हैं। तो आज की कक्षा में मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।